अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ ब्राइडल सीरीज का पार्ट 5 शेयर करूंगी। इस वीडियो का टॉपिक है प्री ब्राइडल मेकअप एसेंशियल्स, यानी कि जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आपको एज अ ब्राइड यूज करने चाहिए या आपके पास होने चाहिए, मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगी। इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शंस भी दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए। इसके अलावा अगर आप ब्राइड नहीं है या वैसे ही आप मेकअप वगैरह लेना चाहती हैं, तो आप एक अच्छा ऑप्शन देखना चाहती हैं, तो आप ये वीडियो देख सकती हैं। और मैं इस वीडियो में आपको सारे प्रोडक्ट्स डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, डिटेल में गाइड करूंगी। तो गाइस विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले जो भी हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट्स हो, मेकअप हो, जब भी हमने मेकअप करना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा क्लेंजर होना चाहिए। आपने अपने पास अपने मेकअप एसेंशियल्स में एक अच्छा क्लेंजर लाजमी रखना है, ताकि जब भी आप मेकअप करना स्टार्ट करें तो अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लेंस कर लें। कोशिश करनी है कि जो भी आप क्लेंजर यूज़ करें बहुत ज़्यादा जेंटल और माइल्ड हो। जितना जेंटल आप क्लेंजर यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो मेकअप होगा अच्छा होगा, ग्लोई होगा और बिल्कुल भी पैचेस वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि लाजमी आपने अपने मेकअप बॉक्स में रखना है, उसमें आता है मॉइस्चराइजर। कि आपको पता है विंटर्स है, तो विंटर्स में ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, तो अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो आपकी जो फाउंडेशन होगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टे करेगी। अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगी, आपकी जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट होगी, कोई भी क्रेजिंग वगैरह नहीं आएगी। अब बहुत ज़्यादा जो बेस होती है वो कभी कभार फटी फटी से फील होती है, तो इससे वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक मिनी साइज का मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं, ताकि जब भी आपने मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करना हो तो आपके पास अवेलेबल हो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि आपने अपने मेकअप बॉक्स में लाजमी रखना है, उसमें आता है वैसलीन। जिनसे आपने अपने लिप्स को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करना है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, डेड स्किन वगैरह आ जाती है, तो अगर आप मेकअप से पहले अच्छे तरीके से अपने वैसलीन लगा लेंगे तो वो जो सारी डेड स्किन होगी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी और आपके जो लिप्स है उसमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा लिपस्टिक लगाने की वजह से। और जो भी लिप ग्लोज या लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से और फ्लॉलेस सी लगेगी। ऐसा मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट है आपने यूज करना है, अपने मेकअप बैग में लाजमी रखना है, उसमें आता है प्राइमर। और आपने लाजमी एक अच्छा लेना है, क्योंकि प्राइमर से आपकी जो ओवरऑल मेकअप फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से लगेगी। इसके अलावा जो आपकी फाउंडेशन होगी काफी अच्छे तरीके से सेट होगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका प्राइमर अच्छा होगा तो आपकी जो फाउंडेशन है वो काफी अच्छे से अप्लाई होगी। इससे आपके जो सारे पोर्स वगैरह होते हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्राइमर लाजमी यूज करें। जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसमें आता है फाउंडेशन। तो हमारे मेकअप की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, उसमें आती है फाउंडेशन। अच्छी फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दो ऑप्शंस दिखाऊंगी, एक थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में होगा और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। दोनों के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो पहले मिस रोज की फ्लॉलेस फाउंडेशन है। तो ओवरऑल एक अच्छी फाउंडेशन है, आपको एक अच्छी फिनिश दे देती है। अगर आपने एक नॉर्मल टू हैवी मेकअप करना हो तो उसके लिए काफी बेस्ट रहती है। स्किन टाइप ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, तभी आपको काफी अच्छे से सूट कर जाती है। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक आपकी स्किन पे अच्छे तरीके से स्टे कर देती है। इसके अलावा ये काफी अच्छे तरीके से स्टे भी कर देती है। तो अगर आपने एक अच्छी और फ्लॉलेस फाउंडेशन लेनी हो जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में हो, तो आप ये वाली ले सकते हैं। अगर आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन चाह रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी भी हो, फिर मुसरत मिसबा की फाउंडेशन ले सकते हैं। एक फुल कवरेज फाउंडेशन होती है, एक फ्लॉलेस और मैट फिनिश दे देती है और हर स्किन टाइप के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, लेकिन ये काफी अच्छी है, हाई कवरेज है, तो आपको बहुत ज्यादा सूट करेगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो आपके पोर्स है वो बहुत ज्यादा क्लॉग हो जाते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि मेकअप करके आपको बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह का इशू हो जाता है, अगर आप ये वाली फाउंडेशन यूज करेंगे तो आपको एक्ने का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। तो ये दोनों फाउंडेशन मेरी फेवरेट है, मैं इनको यूज करती हूँ ज्यादातर। तो अगर आप एक अच्छी फाउंडेशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली ले लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसीलर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल मेकअप लुक में। टाइम्स पता नहीं चल रहा होता कि हम कौन सा कंसीलर लें, कौन सी शेड का लें, अपने टोन का लें, लाइट लें या अपने टोन से ज्यादा का शेड लें। तो सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह की कंसीलर पैलेट ले लें जो कि ऑल इन वन होती है। इससे ना सिर्फ हाईलाइटिंग हो जाती है बल्कि कलर करेक्टिंग भी हो जाती है, डार्क शेड्स हैं इसमें, और इसके अलावा हाईलाइटिंग हो जाती है अच्छे तरीके से। जो ब्रॉन्जिंग होती है और कंटोरिंग होती है वो सारे शेड्स इसमें अवेलेबल है। यह काफी अफोर्डेबल रेंज में भी आपको मिल जाती है। अगर आप एक सेपरेट कंसीलर लें तो वो आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और इसके अलावा कंसीलर बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्रीमी शेड्स लेंगे तो ये ना ड्राई होंगे, काफी अच्छे से आपकी स्किन को अच्छे तरीके से कंसीलर करने में भी काफी हेल्प करेंगे। फाउंडेशन के बाद जो मेन स्टेप होता है उसमें कंसीलर आता है, क्योंकि डार्क स्पॉट्स को, एक्ने के मार्क्स को, या अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उनको रिमूव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह की कंसीलर पैलेट लाजमी लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो भी हमारी पिंकिश ग्लो होता है वो आता है। तो अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में ब्लशन देख रहे हैं तो आप रिवाज का ये 4-in-1 ब्लशन ले सकते हैं। 2 मैट शेड्स होती हैं और 2 थोड़ी शिमरी शेड्स होती हैं जो कि आपको एक ग्लोई इफेक्ट देती हैं। सारे टोन्स है वो पिंक की शेड्स हैं, लाइक डार्क पिंक है, लाइट पिंक है और थोड़ा सा कूल टोन्स है इसमें। तो अगर आप ये वाला रिवाज का नहीं लेना चाहते तो इसमें आप मिस रोज के भी ले सकते हैं। उनकी जो पिगमेंटेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो आपको सेपरेट भी मिलते हैं। से हमारा जो ओवरऑल मेकअप होता है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छा ब्लशन लें ताकि आपकी ओवरऑल मेकअप लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगे।
सो गाइस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेकअप प्रोडक्ट है उसमें आता है फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर। विंटर्स में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर की जरूरत नहीं होती, लाइक आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपकी अगर टी जोन ऑयली होता है तो आप वहाँ बस अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, ओवरऑल स्किन पे इतनी जरूरत नहीं होती। आपको दो किस्म के कॉम्पैक्ट पाउडर दिखा रही हूँ। फर्स्ट वन ये रिवाज का है। आपको नेचुरल सी टोन चाहिए, अपनी पिंक की शेड चाहिए तो आप ये रिवाज का यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं मिलेगी, बिल्कुल लाइट सी आपको मीडियम सी कवरेज मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा बेकिंग वगैरह नहीं पसंद अपने फेस पे तो आप ये वाला ले सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा बेकिंग नहीं होती बल्कि आपको एक नेचुरल सा टोन दे देता है और ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है। आपको थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए तो ये आप क्रिस्टीन की 18 शेड ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई कवरेज है, ये इतना हाई कवरेज है कि अगर आप फाउंडेशन वगैरह ना भी यूज करें तो इसको ऐसे ही लगा लें तो आपको जो कवरेज होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ये स्पेशली ब्राइड्स के लिए होता है जिन्होंने अपना मेकअप वगैरह करना हो या कोई इवेंट वगैरह अटेंड करना हो। ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने हाई कवरेज की तरफ जाना है तो आप ये वाला ले लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉन्जर की और कंटोर की। इसमें भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितने प्रोडक्ट्स कम लें उतना ही बेहतर होता है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। कोशिश किया करें कि आप एक ऑल इन वन प्रोडक्ट लिया करें जिसको हैंडल करना ही बहुत ज्यादा ईजी और बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े। आप इस तरह का पैलेट ले सकते हैं। इसमें ब्रॉन्जिंग का भी शेड है, कंटोरिंग का भी शेड है, फेस पाउडर के भी दो शेड्स हैं, एक येलो स्टोन में और एक व्हाइट स्टोन में है। इससे क्या होता है कि कंटोरिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है और आपके जो आईब्रोज होते हैं वो अच्छे तरीके से फिलअप भी हो जाते हैं, ब्रॉन्जिंग भी हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। मैं आई शेडो पैलेट के लिए भी आपको सेम ही कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना और आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेने। कोशिश करें कि एक आई शेडो पैलेट ले लें जिसमें सारे आपको कलर्स वगैरह मिल जाए। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपअप कलर बिल्कुल भी नहीं चलते, बिल्कुल लाइट सेटल और न्यूड से कलर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। जो पिंकी शेड्स होते हैं और जो न्यूड शेड्स होते हैं वही ज्यादातर चल रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी होते हैं। इस तरह की कोई पैलेट ले लें जिसमें सिल्वर हो, ब्राउन हो, पिंकिश न्यूड हो। आप इस तरह के लेंगे तो आपको हर तरह का मेकअप करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा इसमें आपको एक दो पॉपअप कलर्स होने चाहिए, एक दो थोड़े से शिमर होने चाहिए ताकि अगर आपने हैवी मेकअप करना हो तो उसमें भी यूज हो जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो वो फाउंडेशन में होता है क्योंकि वो आपके जो मेकअप होता है उसकी बेस होती है। आपकी मेकअप की फाउंडेशन अच्छी हो तो आपने कोई लोकल भी चीजें बाकी लगाई हो तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके मेकअप बॉक्स में ब्यूटी एसेंशियल्स में लाजमी होना चाहिए, उसमें आता है हाइलाइटर। जब भी हाइलाइटर लेना आपने कोशिश करनी है कि जो भी उसमें ग्लिटर वगैरह हो आप अच्छे तरीके से उसको दे के लें कि वो बहुत ज्यादा चंकी ना हो। अगर हाइलाइटर के ग्लिटर थोड़े से चंकी शेड में होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको बड़े बड़े ग्लिटर नजर आएंगे, तब आपके फेस पे लगते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लगते, बिल्कुल ओवर लगते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख के लेना है कि आपके हाइलाइटर के जो कलर है, जो शेड है वो किस तरह के है, ट्रेंडिंग में है या नहीं। दूसरा आपने देखना है कि बहुत ज्यादा चंकी ना हो, आपको बहुत ज्यादा फाइन से पार्टिकल्स हो। फाइन से पार्टिकल्स हो हाइलाइटर के तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इस ब्रांड का हाइलाइटर भी ले सकते हैं। इस ब्रांड का नाम है स्वीट फेस। ये आपको इंस्टाग्राम पे या इनकी कोई वेबसाइट होगी वहां से मिल जाएगा। सेपरेट सेपरेट भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक पूरी पैलेट लेनी हो तो आप इस तरह का हाइलाइटर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स की। ब्लेंडर्स आपके पास बहुत ज्यादा होने चाहिए, कोई 10 से 15 तो लाजमी होने चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं मिलते, गुम हो जाते हैं और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो इनको धोने का टाइम भी नहीं मिलता। आपके पास 3-4 शेप्स होनी चाहिए। एक आपको बेकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक जो होता है जो फेस पाउडर को अच्छे तरीके से लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास ये 3-4 शेप्स होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने ओवरऑल फेस को सेट कर सकें। कोशिश करें कि इनका एक सेट ले लें, उस सेट में सारी शेप्स होती हैं और उसमें 10 से 15 लाजमी होते हैं। आपको अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं। अगर आप सेपरेट सेपरेट लें तो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। काफी ज्यादा लॉन्ग शौक होता है कि आई लैशेज लगाने का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी आई लैशेज लें। बहुत ज्यादा बड़ी और हैवी आई लैशेज लेने से बिल्कुल भी अच्छी आपकी ओवरऑल लुक नहीं लगती। अलावा अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी आई लैशेज लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और साफ पता चल रहा होता है कि आपने फेक लगाई हुई है। बिल्कुल नेचुरल सी और बिल्कुल सटल सी आई लैशेज लेनी चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा अपने ब्यूटी बैग में मेकअप एसेंशियल्स में 2-3 आई लैशेज लाजमी रखें ताकि अगर आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो आप फौरन निकाल के लगा लें। सिर्फ आई लैशेज बल्कि आई लैशेज ग्लू भी लाजमी रखें। मेरे पास क्रिस्टीन की है और अभी तक जितनी भी मैंने यूज की है उनमें से बेस्ट है। इसके साथ जब तक आई लैशेज को आप खुद ना निकालो वो बिल्कुल भी नहीं निकलती, बिल्कुल एक जगह पे सेट रहती हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट है उसमें आता है मस्कारा, जो कि आपकी ओवरऑल आई लैशेज को बहुत ज्यादा पॉप अप कर देता है। मस्कारा जब भी लेना है आपने देख के लेना है कि मस्कारा जो हो आपका वो वाटरप्रूफ हो। कभी कभार लेंस लगाए होते हैं या आंखों में कुछ चला जाता है तो मस्कारा बिल्कुल फैलने लग जाता है, तो जो पूरा मेकअप होता है बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आपने ये वाली चीज लाजमी देखनी है। मेरे पास डिजाइनर का मस्कारा ये अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो वैसे आपको अफोर्डेबल रेंज में भी अच्छे मस्कारे मिल जाते हैं, तो आपने लाजमी चेक करके लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइनर की। लाइनर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी ओवरऑल आईज को काफी ज्यादा पॉप अप कर देता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा जब भी लें जाए लाइनर लें क्योंकि बहुत ज्यादा अरसे तक चल जाते हैं। अगर आप इसको डेली लगा रहे हो तो ये 5 से 6 साल भी आपका डेली लगता रहेगा। इसके अलावा आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे कोल्ड आईज और स्मोकी आईज, तो इससे काफी अच्छे तरीके से वो क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ती 5 से 6 साल अपने आई लाइनर की।
तो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिपस्टिक्स की। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक लिप पैलेट ले लें जिसमें सारे शेड्स हो, लाइक न्यूड हो, ऑरेंज शेड हो, पिंक की हर शेड हो, रेड हो, मेहरून हो, ताकि आपको बहुत ज्यादा लिपस्टिक्स वगैरह में इन्वेस्ट ना करनी पड़े। लिपस्टिक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं और वो बिल्कुल भी खत्म भी नहीं होती, या उसके अलावा टूट जाती हैं या गुम हो जाती हैं, या हमारा फिर दिल ही नहीं करता वो वाला लिपस्टिक लगाने का। उससे अच्छा कि आप इस तरह की एक पैलेट ले लें जिसमें सारे शेड्स हो। अगर आपको थोड़ा सा ग्लोज वगैरह पसंद है, बिल्कुल मैट में नहीं पसंद, तो आप इस तरह का एक लिप ग्लोस ले लें जिसको आप लिपस्टिक के ऊपर लगा सके। काफी अच्छा और नेचुरल सा ग्लोज भी आ जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हर शेप के ब्रशेस लाजमी हो। बस ब्लश का ब्रश हो, हाइलाइटिंग का, लाइनर का, आई शेडो लगाने का। आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रशेस का भी एक सेट ले लें। इसमें 15 to 16 ब्रश होते हैं और हर कैटेगरी के होते हैं। अगर आप एक सेपरेट ब्रश लेने जाओ तो आपको 100-200 का मिलता है, लेकिन अगर आप एक ब्रश सेट ले लो तो आपको 700 to 800 का इजीली मिल जाता है और उसमें 15 से 16 ब्रशेस होते हैं, हर किस्म का होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के मेकअप ब्रशेस लाजमी लें ताकि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। इसके अलावा आपके पास 2 से 3 लिप पेंसिल्स होनी चाहिए और 1-2 आई पेंसिल्स लाजमी होनी चाहिए। पेंसिल में आप एक लाइट कलर ले लें और एक डार्क कलर ले लें। आई पेंसिल में आप एक व्हाइट ले लें और एक ब्लैक ले लें। इन 3-4 पेंसिल से सारी आपकी जो लिप शेड्स हैं और आई शेड्स हैं वो कवर हो जाती हैं। आप इस तरह से बस 2-3 शेड्स अपनी मेकअप एसेंशियल्स में लाजमी रखें। आप फॉल्स आई लैशेज लगा रहे हैं और आपकी आई लैशेज जो है वो काफी ज्यादा फेक लग रही हैं, तो आप इस तरह का टूल अपने पास रख सकते हैं। जो आपकी आई लैशेज होती हैं वो अच्छे तरीके से कर्ल हो जाती हैं। आपकी जो ओरिजिनल होती हैं और जो फेक होती हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाती हैं, तो इतना पता नहीं चलता कि आपने फॉल्स लगाई है या आपकी रियल है। और इससे आपका जो मस्कारा होता है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है। 2 to 300 का आपको इजीली मिल जाता है। जो नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट है वो है मेकअप फिक्सर। फिक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल मेकअप लुक में। चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो ज्यादा देर तक स्टे करे, आपको बहुत ज्यादा सेटिंग बार बार ना करनी पड़े। एक अच्छा मेकअप फिक्सर लाजमी अपने मेकअप एसेंशियल्स में रखें। मेकअप फिक्सर से आपका जो मेकअप होगा बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, जो बेस बहुत ज्यादा क्रैक हो जाती है, क्रीजिंग आ जाती है। अगर आप एक अच्छा मेकअप फिक्सर लेंगे तो क्रीजिंग और क्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। आपने एक अच्छा मेकअप फिक्सर अपने मेकअप वैनिटी में लाजमी रखना है। सो गाइस, ये थी प्री ब्राइडल सीरीज का पार्ट 4। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने बहुत सा आपको इजी और अफोर्डेबल ऑप्शंस बताए हैं जो कि हर कोई ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।